यहाँ ये देखो भाई, दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है ये। कौन सी है? सिंदेश्वर खुर्द खदान, राजस्थान। तो राजस्थान का ध्यान रखो ना आप। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है चांदी यानी सिल्वर जो है, वो कहाँ मिलता है? कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है? वो है मैक्सिको। और कौन सी ये वहाँ की माइन है? पेनास्क्विटो। कंट्री का नाम ध्यान रखो, मैक्सिको है। और यहाँ पर अपने राजस्थान में जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान जो घोषित की गई है। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स को, जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जिसमें हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के मैप के साथ इसको एडजस्ट करेंगे, कवर करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिवाइड करेंगे और साथ ही वर्ल्ड मैप का यूज करेंगे, भारत के मैप का भी यूज करेंगे। इन सब के साथ ही हम इंपॉर्टेंट इमेजेस का भी यूज करेंगे। इससे आपको फ़ायदा ये है कि एक तो इमेजेस और मैप के साथ याद करने से आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। साथ ही जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी आप ऑप्शन देखकर बाकी इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा सही था, कौन सा गलत है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब वर्ल्ड बैंक ने 2024 में अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने का जो है 7.5% का अनुमान है इसका। ठीक है, पहले 6.3 का था, अभी 7.5 का, 7.5% का है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए के अंदर। प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। ठीक है, ध्यान में रखना आपको। तो वर्ल्ड बैंक क्या है आपका? वर्ल्ड बैंक आपका ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है। तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन साथ में और कौन सा है? साथ में आईएमएफ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है। यूनिकॉर्न यानी जो 1 बिलियन जो डॉलर की जो वैल्यूएशन वाली कंपनी है, वो यूनिकॉर्न होती है। $1 बिलियन या उससे ज़्यादा की। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया की जो पोजीशन है तीसरी है। पहले पे यूएसए, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। इन्हें सबसे ज़्यादा जो है यूएसए में, फिर चाइना में, फिर इंडिया में है यूनिकॉर्न्स जो है। दुनिया का टॉप का यूनिकॉर्न कौन सा? बाइट डांस है, जो कि इसकी चाइना की जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न कौन सा? स्विगी और ड्रीम इलेवन है। इतना आने के चांसेस कम है, बट आपको ये पता होना चाहिए यूनिकॉर्न होता क्या है। और इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है, पहले भी यूएसए फिर चाइना। बैंकिंग में देखते हैं, तो आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अगर हम देखें आरबीआई की जब स्थापना की गई तो वो किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमीशन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हिल्टन यंग कमीशन ने बताया भी आरबीआई को बना दो। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। 1935 ध्यान में रखो आप, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 1935 में था ये। तो 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम था एक, हिल्टन यंग कमीशन ने ये रिकमेंड किया था। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1949 में। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ, ये ब्रिटिश थे। फिर पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए आपको। स्पेस के बारे में देखते हैं। बेपी कोलंबो देखो, बेपी कोलंबो जो है पूछा गया किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की कंबाइंड परियोजना है ये कौन सी है? ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जाक्सा। जाक्सा कौन सी? जापान की। तो यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसी का कंबाइंड आपका बेपी कोलंबो। ठीक है, तो दो अंतरिक्षयान बुध ग्रह के को स्टडी करने के लिए भेजे गए। तो बेपी कोलंबो के बारे में पता होना चाहिए किन दो कंट्रीज का ज्वाइंट वेंचर है स्पेस में? यूरोप और जापान का। और किस काम के लिए? बुध ग्रह के लिए। ठीक है, बुध ग्रह यानी मरकरी। तो मरकरी प्लेनेट की स्टडी के लिए। फिर पूछ रहे हैं भाई, किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति पे जो है कैलिस्टो चंद्रमा है उसका, वहां पर ओजोन मिलने के जो है एविडेंसेस आए हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में देखते हैं। ये बता रहे भी देश की सबसे हल्की ब्लड प्रूफ जैकेट का विकास किसने किया? डीआरडीओ ने किया। भाई वैसे भी डिफेंस का काम कौन करेगा? डीआरडीओ देख रहा है।
तो कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ सकते हो बस। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है हमारे। तो एनएसजी के जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, किसको बनाया गया है? नलिन प्रभात। ठीक है, एनएसजी के कौन है? नलिन प्रभात। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है भाई। डिफेंस स्टाफ सीडीएस, सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने, याद रखने आपने। कुछ याद करने का देखते हैं, कुछ तरीका बन जाए तो। ये देखते हैं, एनएसजी का डीजी जो है नलिन प्रभात। एनएसजी अपने काफ़ी टॉप की सिक्योरिटी फोर्स है। कोई भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो एनएसजी को बुला लेते हैं। मुंबई में हुआ था तो एनएसजी गई थी वहाँ पर ताज होटल पे, है ना। तो अगर हम देख प्रभात, प्रभात यानी सवेरा। अगर देश ने अगर सवेरा देखना है तो हमें कौन सी फोर्स की ज़रूरत है? यहाँ पे एनएसजी की ज़रूरत है, तो थोड़ा उससे ध्यान रख लो। ठीक है, अगर प्रभात देखना है तो उस क्या चाहिए हमें? एनएसजी चाहिए, तो नलिन प्रभात हो गए। नेवल स्टाफ के, नौसेना के दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है भाई, दिनेश कुमार जी हैं, त्रिपाठी हैं। ओके ओके, अपने त्रिपाठी नहीं थे वो, कालीन भैया त्रिपाठी जी। ठीक है, तो ये भाई कौन बन गए? ये अपने जहाज में बैठने के शौकीन ही ध्यान ये वैसे ही माइंड में बना लो, ध्यान कर लो कि हाँ भाई अपने त्रिपाठी जी जो हैं पानी के जहाज में बैठ के जाते हैं। नेवल स्टाफ के जो है इनको प्रमुख बना दिया गया। ठीक है, अपने कालीन भैया को, त्रिपाठी जी को पानी में जाने का शौक है, जमीन पे तो जगह बची नहीं इनके लिए। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये आपके अनिल चौहान है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। पांडे, पांडे से आप देखो पांडव बन जाता है, इससे याद कर लो। ठीक है ना, अपने पांडव जो थे, पांडव जो है वो अपने, पांडव की सेना बहुत स्ट्रांग थी, है ना। तो सेना अध्यक्ष कौन हो गए? मनोज पांडे। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। राम, राम से हम कुछ बना के देखते हैं। राम से बन जाएगा वायुसेना। देखो एयर, ऊपर भगवान, जो भगवान राम है वो हमें कहाँ दिखते हैं? आसमान में दिखते हैं, वायु में ऊपर दिखते हैं ना, मतलब ऊपर कौन उड़ेगा? वायुसेना। ठीक है, तो उससे आप लिंक कर लो ये। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन हो गए? विवेक राम चौधरी। और राम जी में काफी विवेक है ना, बहुत विवेक है उनमें। फिर वही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कौन आए हैं भाई? शेफाली बी शरण। इग्नोर मार सकते, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विप्रो समूह के सीईओ, विप्रो के भाई सीईओ पता होना चाहिए। सीईओ और एमडी किसको बनाया गया है? श्रीनिवास पालिया। ठीक है, जो टॉप की देखो जो कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज कोई और है तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सीईओ एमडी कौन है विप्रो के? श्रीनिवास पालिया। ठीक है, तो विप्रो को पालिया, है ना, विप्रो को पालिया। इसके फाउंडर कौन? अजीज प्रेम जी, ये तो पता ही है सभी को, नहीं पता याद कर लो भाई। 16वें वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन। देखो फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। काम क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? बेसिकली काम होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो भी टैक्स रेवेन्यू होता है उसको बंटवारे का काम होता है भाई। सेंटर ने देखो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू सेंटर का होता है, ठीक है। अब सेंटर ने टैक्स लगा के पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब वो उस पैसे का सेंटर अपने पास अकेला अपने पास नहीं रखेगा, उनको स्टेट्स में ही बांटेगा। ठीक है, तो वो जो बंटवारा, जो डिवोल्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रिंसिपल पे किया जाएगा? इस साल, हर 5 साल में जैसे ये आपका बनता है फाइनेंस कमीशन, ये डिसाइड करता है भाई किन प्रिंसिपल्स पे जो है सेंटर स्टेट के बीच में टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, तो वो काम है इसका। तो भाई ये 16वां फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन। ये इसका गठन किया गया अपना आर्टिकल 280 में किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है। 16th फाइनेंस कमीशन का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनागड़िया। नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन थे। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो डॉक्टर अरविंद पनागड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन।
थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग देख लेते हैं। ये कह रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र माह की प्रतिपदा के नए साल की शुरुआत में आता है। 2024 में 9 अप्रैल को हिंदू नववर्ष जो है शुरुआत हो रही है, और विक्रम संवत के अनुसार ये 2081 में है। बट ठीक है, इतना ध्यान रखो, हिंदू नववर्ष है, चैत्र माह में आता है ये, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है किस तरीके से कौन सा, देखो कश्मीर में ये डायरेक्शन यहाँ से आएगी, थोड़ा चेंज होगा ये। कश्मीर में नवरोज, ये पंजाब में बैसाखी, यहाँ ये असम में रोंगाली बिहू, मणिपुर में, ये रहा मणिपुर आपका, मणिपुर में साजिबू नोंगमा पानबा। इतना मुश्किल है, आएगा भी नहीं ना, याद रहेगा आपको, छोड़ दो कोई नहीं, ठीक है। झारखंड कहाँ, ये रहा झारखंड में आपका सरहुल तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु में पुथांडू, ठीक है। विशु कहाँ है, केरला में, ये केरला आपका। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, कई बार बोलते हैं गुड़ी पड़वा। बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पढ़ लो, एक जानकारी की चीज है, बता सकते हो। उगादी है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। बस एक रीडिंग लगा लो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब स्पोर्ट्स का देख लेते हैं। स्पोर्ट्स भाई, शंघाई तीरंदाजी आर्चरी जो वर्ल्ड कप था 2024 का, उसमें भारत के 8 पदक आए, रैंक आई फर्स्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस इतना ध्यान रखो। शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 2024 में इंडिया की पहली रैंक, 8 पदक। अब कौन से प्लेयर्स हैं, देखो याद नहीं रहेंगे, कितना ही पढ़ लो, मतलब बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, है ना। करंट अफेयर्स है, स्टैटिक भी करते हो, बस एक रीडिंग लगा लो, ध्यान रहेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव, धीरज बोमदेवरा, अभिषेक प्रथमवेश, प्रियांश, ज्योति वेनम, अभिषेक वर्मा, ज्योति सुरेखा वेनम। बस थोड़ा नाम से अगर कुछ क्लिक कर जाए भाई तीरंदाजी में तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना, पर बाकी आपको बस ये पहला पॉइंट याद रखो, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसके। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ भाई, सभी को बधाई, हमने जीता ये, ठीक है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, युवराज सिंह, यूसेन बोल्ट और क्रिस गेल। हुआ कहां पर ये, वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, यूसेन बोल्ट और क्रिस गेल, ये 3 थे। किसी का भी नाम आ जाए टिक मार कर देना, गोले भर देना, मतलब वही बात है। गोल्फ, एशियन गेम्स 2023 में महिला व्यक्तिगत गोल्फ में सिल्वर मेडल किसने, अदिति अशोक। देखो अदिति अशोक है, ओलंपियन भी रही है ना। और क्वेश्चन आएगा तो गेम के हिसाब से बेशक से ना आए कि भाई ये इस गेम में किसने क्या जीता, क्या मेडल, इसका नाम पता होना चाहिए आपको। अदिति अशोक क्या खेलती है, गोल्फ खेलती है, बस इतना ध्यान कर लो, ठीक है ना। लोवेस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर से ज्यादा स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तक्षी वगानी ने, ठीक है। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। छोड़ो इसको, कौन पूछता है इसको, रहने दो। सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा कर दी, किससे है, स्क्वैश से है। बस प्लेयर का नाम ध्यान रखो, सौरभ घोषाल, स्क्वैश से। चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। देखो डेज पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, तो अच्छे से अपने हर एक महीने के डेज याद करने हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने पड़ेंगे। कुछ ट्रिक बने, ट्रिक याद कर लो, कुछ और लिंक कर सको अपनी लाइफ से कहीं और, इस तरीके से वैसे लिंक कर लो, लेकिन याद करने बेसिकली एग्जाम टाइम में आपको ध्यान में आ जाए। तो हमारे करंट अफेयर पढ़ने का और पढ़ाने का हमारा तरीका भी, पढ़ने का भी ऐसा तरीका होना चाहिए, पढ़ाने का भी बेसिकली, जो कि हमें याद रह सके। तो वही कोशिश हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें हम कुछ लिंक करके कुछ याद करा सकें। तो यहां देखते हैं 7 अप्रैल को भी देखो क्या है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ का है ये, ठीक है, 7 अप्रैल को। और क्या थीम थी 2024 की, भाई माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है ना। हर तो राइट टू हेल्थ हो गया बेसिकली ये। 11 अप्रैल को है वर्ल्ड पार्किंसंस डे, ये भी बीमारी है, वर्ल्ड पार्किंसंस डे है, पार्किंसंस बीमारी होती है, विश्व पार्किंसंस दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो हेरिटेज के ऊपर है, ठीक है। और क्या थीम थी आपकी,
डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी को डिस्कवर करो और एक्सपीरियंस करो। अपने इंडिया में भाई कितनी है, 12 हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसमें से 34 आपकी कल्चरल हैं, 7 आपकी नेचुरल हैं, और एक आपकी कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है वो है मिक्स्ड है। मिक्स्ड यानी कल्चरल भी और नेचुरल भी दोनों है, तो एक ही मिक्स्ड है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को यूनेस्को की है, यूनेस्को इनको करता है डिक्लेयर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक कौन सी अपनी मिक्स्ड वाली, कंचनजंगा की। 34 कल्चरल और 7 नेचुरल, तो 42 होगी टोटल। नई बनी है, नई देखो, नई ध्यान होनी चाहिए। 41वीं कौन सी है, शांति निकेतन, कहाँ, वेस्ट बंगाल में। 42वीं होयसाल, होयसाल मंदिर, होयसाल मंदिर का है कर्नाटक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, पता होना चाहिए। होयसालेश्वर या होयसाल कैसे बोल दो इसको, कर्नाटक के अंदर है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, ठीक है, सिविल सर्विस डे कब है, 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, धरती का दिवस अपना ये पृथ्वी दिवस है। फिर 24 अप्रैल को पंचायती राज डे, ठीक है। तब इनको देखो याद करने का कुछ तरीका देखते हैं भाई, एक महीने के सारे ये डेज हैं, किस तरीके से लिंक करें। देखो सबसे पहले भाई हमने देखो 7 अप्रैल, 7 7 से हम याद रखें, 7 को कैसे याद रखें, 7 भाई इंसान का साथ क्या देना चाहिए, हेल्थ साथ देनी चाहिए इंसान के, है ना। अगर हमारा साथ हमारी हेल्थ ने दिया तो बहुत बढ़िया जीवन निकलेगा हमारा। तो 7 से 7, तो 7 अप्रैल को क्या है, हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और क्या थीम होगी, माई हेल्थ माई राइट। 7 के बाद 4 दिन बाद आ जाओ, 4 दिन बाद ही क्या आ गया आपका, हेल्थ हमने ठीक रखनी है, ठीक है। अगर हेल्थ हेल्थ ठीक रखनी है, कैसे हेल्थ ठीक रहेगी, जब हम पार्किंसंस को खत्म करेंगे, बीमारी को खत्म करेंगे। बीमारी तो और भी काफ़ी हैं, इसको और तरीके से याद करते हैं, हाँ ये करते हैं, पार्किंसंस किससे बना है, पार्क से बना है, ठीक है। तो अगर हम पार्क में जाएंगे, डेली पार्क में जाएंगे, तो हेल्थ हमारी ठीक रहेगी। 7 7 हमारा दे क्या, हेल्थ साथ दे, तो 7 अप्रैल को क्या हो गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब ये स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, जब हम पार्क में जाएंगे। 4 दिन बाद हम पार्क में चले, 11 अप्रैल को पार्क। अब पार्क को मेंटेन करना है, मेंटेन कैसे करेंगे, जब हम इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर देंगे, एक विरासत की तरह हम पार्क को देखेंगे, तो इस तरीके से। तो इससे ही ध्यान रह जाएगा अप्रैल के अंदर की बात हो रही है, एक हफ्ते बाद, यानी 18 अप्रैल को आ गया हमारा विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। फिर आगे ये था 18 को, 3 दिन बाद ही क्या आ गया, सिविल सर्विस डे। अब पार्क को मेंटेन करना, मेंटेन कैसे करेंगे, मेंटेन करने के लिए तो भाई सिविल सेवा की, सिविल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी आईएएस आईपीएस वगैरह या जो भी है, तो सिविल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, वो करवाएंगे मेंटेन इनको। अब ये कह रहे हैं भाई, भाई मेंटेन ऐसे तो नहीं, केवल पार्क नहीं, पूरे धरती को मेंटेन करना पड़ेगा, अर्थ, पूरे धरती की देखभाल करनी पड़ेगी, पूरे पृथ्वी की देखभाल करनी पड़ेगी हमें, तो वर्ल्ड अर्थ डे। फिर कह रहा है भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लोवेस्ट लेवल, लोकल लेवल से जो है, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है, वो ही अर्थ को, पृथ्वी को मेंटेन कर सकती है, ठीक रख सकती है। लोकल लेवल पे कौन सी है, पंचायती राज, ठीक है। तो 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 2 दिन बाद ही 24 अप्रैल को पंचायती राज डे, इस तरीके से याद हो जाएगा। देखो एक और देखो, 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च यानी एक महीने पहले जल दिवस, वाटर डे। 22 मई एक महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, यानी जीवों के अंदर विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। अब देखो पहले 22 मार्च को आपका जल, ठीक है, पृथ्वी को मेंटेन करना है, तो एक महीने पहले हम क्या, जल होना चाहिए, ठीक है। जल होगा, जल कहाँ होगा, 22 मार्च को जल आ गया, जल कहाँ होगा, अर्थ पे होगा, पृथ्वी पे होगा, और पृथ्वी पे जल आ गया तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अभी हाँ, लिंक करके ऐसे याद कर लो इसको। अवार्ड्स देखते हैं भाई, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज है 2023 का, किस भारतीय को दिया गया है, आलोक शुक्ला को दिया गया है।
ये छत्तीसगढ़ के हसदेव अरड वन क्षेत्र में कोयल खदान की नीलामी के बाद हसदेव जंगलों को बचाने के लिए सफल आंदोलन के नेतृत्व के लिए इसका कंट्रीब्यूशन था। सिंपल याद रखो, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज दिया गया। तो शुक्ला जी को क्या मिल गया? एनवायरमेंट प्राइज मिल गया। ठीक है, ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है इसको, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मेधा पाटकर को मिला हुआ है प्राइज। ये मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कहां पर? गुजरात में सरोवर, सरदार सरोवर बांध के निर्माण के खिलाफ लोगों को ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। फिर है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले 2022 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 2023 में आशा भोसले को और 2024 में अमिताभ बच्चन को। तो इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलता किस लिए है? 2022 में शुरुआत हुई थी, अपने मोदी जी को दिया गया था उस टाइम पे। ठीक है, ये दिया था सोसाइटी के लिए, देश के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, अच्छे काम के लिए। बस इतना ही ध्यान रखो। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, एयरपोर्ट के ऊपर अवार्ड दिया गया। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट एयरपोर्ट है वो किसको चुना गया? हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ? दोहा, कतर में। ठीक है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दोहा, कतर में, बेस्ट एयरपोर्ट। इंडिया के अंदर 5 हवाई अड्डे हैं। सबसे ऊपर रखा गया दिल्ली वाले को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली 36वें पे, फिर केम्पागोड़ा बेंगलोर। ठीक है, बाकी जो है। हॉकी इंडिया ने छठा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए। अब देखो किसको क्या मिला है ना तो याद कर पाओगे कुछ नहीं, बस एक बार प्लेयर के नाम पढ़ लो, आपको एटलीस्ट ये पता रहे ये प्लेयर किस स्पोर्ट से है। ठीक है, हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, पीआर श्रीजेश, गोलकीपर, बहुत बढ़िया गोलकीपर है, केरला से आई थिंक ये। हरमनप्रीत सिंह, डिफेंडर, ये भी बढ़िया प्लेयर है। हार्दिक सिंह को फिर मिल गया अभिषेक, अरियाजीत सिंह और अशोक कुमार। नाम पढ़ लो, हार्दिक सिंह, सलीमा टेटे, श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, अरियाजीत सिंह, अशोक कुमार। बस आगे चलते हैं। फिर भाई एक जो वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रेस फोटो, प्रेस ने जो फोटो दी, उसका प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का जो है ना, किस फोटो को मिला है भाई? एक पैलेस्टीनियन वुमेन है, एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस, अपने भतीजी की जो है बॉडी को एम्ब्रेस कर रही है अपने बाहों में लेके। ये एक फोटो थी। तो मोहम्मद सलेम जो था उसको है, मोहम्मद सलेम ने गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली तस्वीर जो है वो निकाली थी। इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया। फिर आगे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा पुरस्कार देती है? आर्यभट्ट पुरस्कार, एस्ट्रोनॉमिकल के अंदर दिया जाता है ये आर्यभट्ट पुरस्कार। ये मिलता है पावुलूरी सुब्बा राव, PS सुब्बा राव, सुब्बा राव याद रख लो, पावलूरी सुब्बा राव। सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना इसको। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, ये इसको मिला है, भारतीय फिल्म है ये। तो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन सी इंडियन फिल्म है? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, यानी सनफ्लावर थे जिनको सबसे पहले पता लगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के देख लेते हैं कुछ। कुवैत के प्रधानमंत्री, इजिप्ट के, ये इसके थ्रू देखते हैं, मैप्स के थ्रू देखते हैं। देखो भाई, थोड़े से ऊपर नीचे हो गए यहाँ पे कंट्रीज जो हैं। यहाँ देखो, ये है आपका इजराइल, ये। ठीक है, इस इजराइल में यहाँ पर एक बंदरगाह है आपकी, अशदो बंदरगाह। तो अशदो बंदरगाह किस देश में स्थित है? इजराइल में। बस यही क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा तो। ये भी टफ क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है, बस आपको थोड़ा पढ़ लो एक बार। तो इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा तक अधिक सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के अशदो बंदरगाह के उपयोग की मंजूरी दी। तो यानी गाजा में जो एड, सिविलियन एड जो पहुंचाने की, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई चल रही है इजराइल और फ़लस्तीन के हमास के बीच में। तो सिविलियंस को हेल्प पहुंचाने के लिए इजराइल की बंदरगाह अशदो बंदरगाह, वहाँ से एड पहुंचाई जा रही है, सहायता पहुंचाई जा रही है। ये कुवैत है भाई, ये कुवैत। कुवैत के अपने कौन है भाई हेड? अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा।
ठीक है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। कैसे याद रखना है ये? कुवैत, ठीक है, कुवैत यहाँ है, बिल्कुल इस पे है, गल्फ कंट्री है ना। कुवैत, कुवैत, कुआं। अहमद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला पकड़ लो यहाँ से, अब्दुल्ला यानी दुल्हा। यहाँ कुएं पे दुल्हे, यहाँ पे दुल्हे कुएं पे जाते हैं, ठीक है ना। दुल्हा, दुल्हा, कुआं। अहमद अब्दुल्ला। एक वर्ड आपने ध्यान में रखना है, उससे क्लिक कर जाएगा। ये आपका कंट्री इजिप्ट। इजिप्ट के कौन है? इजिप्ट के हेड है भाई अब्दुल फतेह अल सीसी। इसमें एक वर्ड ले लो आप, फतेह। तो इजिप्ट को फतेह करना इजी नहीं है, इस ट्रिक को याद रख लो। इजिप्ट को फतेह करना इजी नहीं है, फतेह करना इजी नहीं है। किसको? इजिप्ट को। तो इजी से इजिप्ट, ये याद रहेगा। और फतेह से क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी। आगे देखते हैं। यहाँ बेल्जियम है, ठीक है। ये थोड़े एरोज टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसको नहीं, मैं अभी लोकेट कर देता हूँ। ये बेल्जियम है। बेल्जियम में भाई अभी फिलहाल में जो है पहला परमाणु ऊर्जा वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। बेल्जियम और IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन दोनों के बीच में था। तो बेल्जियम में ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूक्लियर एनर्जी समिट, ठीक है। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया में भाई क्या स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? पीटर पेल्ग्रिनी। और PM कौन है? रॉबर्ट फिको, ठीक है। स्लोवाकिया, स्लो, स्लो कैसे याद करना है? देखो स्लो, कोई आपका भाई बंधु स्लो है, स्लो को कहोगे तुम इसको पीट के पेलाग्रिनी पेल दोगे आप, बस पीट, इतना यार। नॉट टू ऑफेंड एनीवन, जस्ट सर्टेन ट्रिक्स टू रिमेंबर सर्टेन करंट अफेयर्स, दैट्स इट। PM बाई रॉबर्ट फिको। तो स्लोवाकिया स्लो था, पीट दिया, पेल दिया। और उसको, स्लो को रोब भी कर सकते हो, है ना। रोब यानी रोब, समझ रहे हो ना, रोबिंग हो जाती है यार। और उसको फेंक दिया, इस तरीके से थोड़ा हो जाएगा, लूट पाट करना टाइप में। रवांडा बिल किसने पारित किया? ब्रिटेन ने पारित किया है। क्वेश्चन आ जाएगा, रवांडा बिल किस देश ने पास किया है? ब्रिटेन ने किया है। तो इस कानून के तहत क्या है, ब्रिटेन में जो अवैध तरीके से जो पहुंचने वाले कोई भी शरण चाहने के लिए पहुंच जाते हैं लोग, जो है माइग्रेट करके, तो उनको जो है रवांडा भेजा जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं कि ब्रिटेन जाने का सोच के जाओ और रवांडा भेज दें वहां पकड़े जाने पे। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। एक आपका व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी है, तो कौन से कंट्रीज है? न्यूजीलैंड और कुक्स आइलैंड ने किया है। तो न्यूजीलैंड ध्यान रखो इसके लिए, व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दे रहे हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेज है, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसने जारी की है भाई, जो डोपिंग वगैरह करते हैं स्पोर्ट्स में। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किस देश में है? भारत में है। सेकंड पे रूस, तीसरे पे USA। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, खैर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, इसमें भारत के जो है कितने, 69 विश्वविद्यालय हैं। 69 तो वैसे ही बहुत फेमस है ये, तो याद रहेगा आपको, उम्मीद करते हैं। JNU भाई आपके भारतीय संस्थानों में अग्रणी है, ठीक है, डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए। कोई ज़्यादा होने, बस रीडिंग लगा लो। JNU है और IIM अहमदाबाद में बिजनेस मैनेजमेंट में आ गया, बस खत्म, आगे। सिप्री, सिप्री आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। सिप्री की पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपका। ये बेसिकली स्टडी करता है कि डिफेंस के अंदर कितना खर्चा कर रहे हैं कौन कंट्री, कैसे क्या। तो सिप्री क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके हिसाब से भारत जो है चौथे नंबर पे है डिफेंस में खर्चा करने में। पहले पे USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे इंडिया, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में आएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो है राइट टू शेल्टर भी किया है। क्या राइट टू शेल्टर भी होता है, ऐसा नहीं कि इसको कहीं भी उठा के फेंक दिया, है ना। राइट टू शेल्टर भी एक राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। तो राइट टू लाइफ बहुत ही वाइड आपका फंडामेंटल राइट है। कुछ बुक्स हैं, देख लेते हैं कौन सी बुक इसने लिखी है। क्रिकेटर हमारा शेन वॉटसन, इसने कौन सी बुक लिखी है? द विनर्स माइंडसेट। तो हमारे शेन वॉटसन जो है वो विजेता के माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर सन्नी डेज की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, तेंदुलकर के हिसाब से खेलो भाई तुम।
कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट वर्ल्ड कप जिताया था भाई, तो हार्ट की बात तो होगी यहाँ पे। युवराज सिंह, इनको कैंसर हो गया था, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनका सबसे बड़ा टेस्ट था ये, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। जस्ट ए मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, ये आपके डी सुब्बा राव, सीबीआई के आरबीआई के एक्स गवर्नर। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, ये प्रोफेसर रमन मित्तल, डॉक्टर सीमा सिंह। नाइफ, मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रुश्दी। नाइफ, तो मर्डर भाई नाइफ से होता है, और कौन, और वो रूस गया, ठीक है, सलमान रुश्दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो आत्मकथा बायोग्राफी, चेंजिंग इंडिया, इंडिया को चेंज किया था 1990s में, एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। और रुक्मिणी देवी अरुणडेल, तो भाई ये नामक पुस्तक इनके वीआर देविका ने की है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल कहाँ की, तमिलनाडु, भारतनाट्यम जो है इस नृत्य के लिए पद्म भूषण वगैरह मिला हुआ है इनको। फिर एक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, पीएस श्रीधरन पिल्लई, गोवा के राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मिसलेनियस देखते हैं कुछ। अब 13 अप्रैल 2024 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 साल पूरे हो गए। 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है ये। क्यों हुआ था ये, उस टाइम पे एक रोलेट एक्ट पास किया गया था, बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट था ये, ठीक है। किसको कहीं भी पकड़ के उठा लो, यानी जो हैबियस कॉर्पस है उसको एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, है ना। किसको पकड़ के उठा लो, कोई रीजन नहीं देना, कोई कुछ नहीं, एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, पकड़। तो रोलेट एक्ट बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट था, उसके खिलाफ जो लोग इकट्ठा हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट किया गया था, इसके अगेंस्ट में लोग बाग जो है वहां पे एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पे भाई ब्रिटिश जनरल गए, वहां पे जनरल रेगिनाल्ड डायर, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिए। बहुत सारे अपने इनोसेंट इंडियंस जो है उसमें मारे गए। उसके बाद जो है इस हत्याकांड का बदला जो है उधम सिंह ने लिया, किसको मार के, उस टाइम पे पंजाब के जो गवर्नर थे, ठीक है, माइकल ओ डायर। ये ध्यान, ये वो डायर नहीं है, ये जनरल रेगिनाल्ड डायर अलग है, ये माइकल ओ डायर से गवर्नर थे, उनको मारा कैक्सटन हॉल लंदन में जाके। हंटर कमीशन बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हंटर कमीशन था जलियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, याद रहेगा, कर लो भाई इसको याद, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता के जी जैन का निधन हो गया, इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं ये, इनका भी निधन हो गया। डेरेक अंडरवुड, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, निधन हो गया इनका। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, ये भी मर गए 114 साल के, सबका निधन हो जा रहा है। ये कहाँ से, वेनेजुएला से। दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला जोहान माजिबुको, ये साउथ अफ्रीका से, 128 साल। देखो महिलाएं ज्यादा जी जाती है ना। सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया। सुधीर कक्कड़ जो है फादर ऑफ इंडियन साइकोएनालिसिस थे, नॉवलिस्ट एंड ऑथर इन द फील्ड ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी एंड द साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, सुधीर कक्कड़। भारतीय निर्वाचन आयोग ने, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे 2024 के, जिसमें एनडीए की सरकार बनी है। अब इस इलेक्शन के अंदर जो है 2024 के इलेक्शन के अंदर यूथ आइकन कौन थे, आयुष्मान खुराना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, याद रखना है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, इलेक्शंस में हैं। आयुष्मान खुराना लोकसभा चुनाव 2024 के यूथ आइकन थे। शीतल देवी दिव्यांगजन के आइकन थे। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के आइकन थे। शुभमन गिल पंजाब के आइकन थे। सचिन तेंदुलकर ये नेशनल आइकन थे। राजकुमार राव नेशनल आइकन थे। तो नेशनल आइकन अपने दो थे, सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने। केरल विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स थे, इन्होंने एक पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है। कहाँ पे, गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव में, ठीक है। तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसकी खोज किसने की थी, स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने दयाराम साहनी ने की थी 1921 के अंदर। और कौन सा पीरियड था ये, 2350 बीसी से 1750 बीसी के अराउंड, इस पीरियड के दौरान जो है हड़प्पा की सिविलाइजेशन जो है डेवलप हुई है। इसके एक्सटेंशन देखो आप,
कि किस तरीके से एक्सटेंड की हुई है हड़प्पा की सिविलाइजेशन। वेस्ट में पाकिस्तान में सुख्ता गंडोर तक है, ईस्ट में अलामगीरपुर यूपी में, नॉर्थ में मांडा कश्मीर के अंदर, साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहे हैं आपको, याद कर लो। नॉर्थ में मांडा से लेकर दाइमाबाद, इधर सुख्ता गंडोर से अलामगीरपुर। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हैं, पता होने चाहिए आपको हड़प्पा के। बस ये अब करंट करा रहे हैं साथ में, बेसिकली क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक से बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो स्टैटिक के ऊपर रिवाइज हो जाएंगे इसके थ्रू, बस ये पर्पज़ हमारा। प्रमुख स्थल लोथल, लोथल गुजरात में एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह सिटी रही है। रंगपुर, ये भी गुजरात में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। धोलावीरा, ये भी गुजरात में, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मोती यूनेस्को में शामिल है धोलावीरा। कालीबंगा, कालीबंगा का राजस्थान में जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देख लो भाई, मांडा येरा कश्मीर में, ये आपका हरियाणा में दो हैं आपके, बनावली और राखीगढ़ी, दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ये आपका हड़प्पा रहा, ये आपका मोहनजोदड़ो रहा, ये चनुद्रो रहा, ये सुख्ता गंडोर। ठीक है ना, ये देखो ऐसे एक्सटेंड कर रहा है वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, अपने गुजरात में देखते, गुजरात में धोलावीरा, लोथल, ये इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स। फिर भी गुजरात में कह रहा है कि 4.5 करोड़ साल पुराना विशाल का सांप का जीवाश्म मिला है, कोई फॉसिल मिला है सांप का, इसको नाम दिया गया वासिकू इंडिकस। ठीक है, ये बता रहे हैं कि शायद अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक रहा होगा ये, 11 से 15 मीटर के बीच की लंबाई थी। ठीक है, विलुप्त हो चुके हैं, कोई नहीं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। या फिर आप सिंपली हाल फिलहाल के नाम से सर्च करिए, लोगो देखिए, स्क्रीन पर आपको एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।